0, 1. Let's get started. Hi guys and welcome back to the channel Study Squad. I was teaching you the NCERT of class 6. Now we are in the chapter 6. और ये chapter 6 का कौन सा पार्ट है? ये chapter 6 का सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट को हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था कल। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा बस, फिर उसके बाद ये 6th क्लास की जो NCERT ज्योग्राफी की है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप प्रवेश करेंगे हिस्ट्री में, 6th क्लास की हिस्ट्री, और वो भी NCERT से पढ़ाऊँगा, अच्छे से समझ आएगा आपको, बहुत अच्छे से। बट इतना ज़रूर बोलूँगा, ये ज्योग्राफी जो मैंने पढ़ाई है उसको अगर आप दिमाग में बैठाना चाहते हो तो आप जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको बार बार रिवीजन करते रहना। जब आप एक समय से मतलब एक सीमा से ज़्यादा करेंगे ना रिवीजन, तो वो आपके सब कॉन्शियसली फीड हो जाएगी और उसके बाद क्या आप भूलेंगे नहीं, हर चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगी। ठीक है, बस इतना ही समझाना चाहूँगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, ये वाला आज हम पढ़ेंगे। और इसको समझने से पहले आप कल वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना, तब आपको समझ आएगा। ठीक, उसमें मैंने क्या क्या बताया था? उसमें मैंने आपको देशांतरीय विस्तार बताया था भारत का, अक्षांशीय विस्तार बताया था, मानक समय बताया था। मानक समय ये रहा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम मानक समय मानते हैं। ठीक, भारत का मानक समय, ये देखो लिखा भी है भारत का मानक समय। ये सब चीज़ें बाद में समझ आती हैं, जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तब समझ आता है कि ये पढ़ना था। चलो आप पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। किसकी सीमाओं से जुड़ी हैं? भारत की सीमाएं से। कौन सी 7 देशों की जुड़ी हैं, अब वही मैं बताने वाला हूं। और ये चित्र 6.1 में दिखाया गया है। ये है चित्र 6.1। चलो अब देखते हैं। अफगानिस्तान ये देखो यहाँ से जुड़ा है, पाकिस्तान ये देखो पूरा ही जुड़ा है ऐसे, और ये चाइना ये जुड़ा है, नेपाल ये जुड़ा है, भूटान ये जुड़ा है, बांग्लादेश ये जुड़ा है बस, और ये म्यांमार जुड़ा है। स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो अब कितने देश हो गए? देखो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ और इसको मिटा दे रहा हूँ, तो दिखा रहा हूँ कौन सी स्थलीय सीमा हमारे स्थल सीमा से जुड़ती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लगती है। और यहाँ क्या लिखा है? 7 स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। वही बता दिया मैंने अच्छे से, मैप को दिखा के। और ये अरब सागर ये कल बता दिया था, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है नीचे वाला, ये लक्षद्वीप है जो हमारा हिस्सा है, और ये मालदीव है जो दूसरा देश है। ये क्या है? देश। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये राजनीतिक मैप है, यानी राजनीतिक मैप का मतलब होता है जहाँ पे हमने अपने पूरे के पूरे भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा है। और ये तो हम पढ़ेंगे ही वैसे ही। कहाँ से पढ़ना है आज मैंने कल यहाँ तक पढ़ा दिया था। 1 मिनट के लिए चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्थिति पढ़ा दी थी, आज ये पढ़ेंगे हम। रिवीजन करते रहना। चलो ठीक है। इसमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? वो तो आप खुद ही एक्टिविटी देख लेना और उसको पॉज कर लेना, वहाँ से आप मैप के माध्यम से देख लेना। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी क्या हैं? देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये वाली, ये यहाँ देखोगे आपको, 1 सेकंड रुक जाओ, यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, ये श्रीलंका दूसरा देश है और ये भारत है, तो इसके बीच में जो एक आती है ये वाली, ये पाक जल संधि है जो क्या करती है? ये भारत को और ये श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि है ये जल संधि का नाम बताओ? अभी बताया था, पाक जल संधि। पाक जल संधि लिखा भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर राइटिंग समझना है तो आप देख लेना। ये लिखा, ये रहा, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देख लो भारत का। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है।
ठीक, ये आप देख लेना। परिशिष्ट एक में देखिए कौन सा ये परिशिष्ट एक कहाँ है। परिशिष्ट का मतलब होता है जो एक तरीके से सूचीबद्ध होता है, एक तरीके से सूची बनी होती है। और परिशिष्ट एक इसमें शायद अभी दे रखा होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें परिशिष्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक, बस आप अच्छे से पढ़ते रहना। दिल्ली भारत की राजधानी है। कौन सी राजधानी है? दिल्ली। नई दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी। और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, यानी हर राज्य भाषा के आधार पर बना है। जैसे कि असम में असमीज बोली जाती है, सॉरी पेन चेंज कर लूँ। पंजाब राज्य में क्या बोली जाती है? पंजाब में पंजाबी। पंजाबी के लिए क्या बन गया? पंजाब बन गया। ये किस आधार पर बने? ये भाषा के आधार पर बने। यही तो इसमें बताया भाषाओं के आधार पर हुआ। राज्यों का निर्माण कैसे हुआ? भाषाओं के आधार पर। हरियाणवी में क्या, हरियाणवी भाषा वाले ने क्या बना ली? हरियाणवी वालों ने हरियाणा बना लिया। ठीक, भोजपुरी वालों ने बिहार बना लिया। ऐसे ही बहुत सारी भाषाओं के आधार पर क्या बना? आंध्र प्रदेश सबसे पहला ऐसा देश था, सॉरी राज्य था जो भाषाओं के आधार पर पहला बना था। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, अब ये पढ़ो आराम से। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे पठार है, भारत में पर्वत है, यहाँ पर्वत था, ये पठार है, ये मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। ये किस में आते हैं? ये भारत में आते हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों या श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। किसको? हिमालय पर्वत को किस में? 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय और या हिमाद्री। ठीक, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर है। उसका नाम क्या है? माउंटेन एवरेस्ट। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान कहाँ हैं? यही है, इसी वाले में, सेकंड वाले में, मध्य हिमालय में है, यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इतना समझ आ गया? अब इसको मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है, ये जो मैं रीडिंग करता हूँ उसमें मेरी शायद आपको ये नहीं पता होगा कि मैं कुछ और समझ के पढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ आपको ये पढ़ना कम पड़े। अब देखो, हिमालय को ऐसे बांटा गया है, यानी सबसे ऊंचे वाले को क्या बोला गया? हिमाद्री या बृहद हिमालय। उसके जस्ट नीचे यानी दक्षिण में क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम ये रहा, देखो, बृहद हिमालय एक हो गया। पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड कर दे रहा हूँ। ये हो गया बृहद हिमालय। उसके नीचे वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक। तो अगर यहाँ सबसे नीचे वाला एक हिमालय की जो श्रेणी होगी या श्रृंखला होगी उसको क्या बोलेंगे? शिवालिक। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये बहुत आसान है। हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारत का उत्तरी मैदान है। अभी मैं आपके माध्यम से समझाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो कि आपको बस यहाँ तक पढ़ना है अभी। ठीक, फिर उसके बाद मैं पूरा समझा दूंगा। चलो अभी इतना ही समझाते रहो। इसमें क्या बताएगा? हिमालय के दक्षिण में क्या है? हिमालय के दक्षिण में ये है भारत का उत्तरी मैदान। चलो मैप दिखाओ, ये रहा, देखो ये हिमालय है। ठीक, ये पहली वाली श्रेणी आ रही है, ये कट कट के देखो, ये दूसरी वाली श्रेणी है। ठीक, ये तीसरी वाली है। पहले वाले को क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बताओ, अभी जस्ट दिखाया था। अगर आप बता सकते हो तो कोशिश करा करो रिकॉल करने की।
ठीक है। दूसरे वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय। तीसरे वाले को शिवालिक। ये तीनों हो गए ना श्रेणी, यानी ऐसे श्रेणी में है, पहली वाली लाइन से बने ऐसे, फिर दूसरी वाली लाइन से बने ऐसे ही, फिर तीसरे वाली लाइन बने ऐसे ही। पहले वाले को बोलते हैं बृहत हिमालय, दूसरे वाले को मध्य हिमालय, तीसरे वाले को शिवालिक। ये समझ आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। मिटाल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, जो करना है वो कर लेना मैप का। अब आप ये देखो, इसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। अब ये देखो, ये नाम भी लिखे देखो हिमालय का, ये देखो नीचे वाले का क्या लिखा है, शिवालिक लिखा ना। और ये देखो मैदान, क्या हुआ कि इन पहाड़ों से ऐसे, ये पहाड़ हैं, ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ये पहाड़ हैं हिमालय के, और यहाँ से निकली सारी नहर, मतलब कि बड़ी बड़ी नदियाँ निकली ऐसे, देखो ये निकल रही है गंगा, ये निकल रही है यमुना, इसकी सहायक बन जाएगी, ठीक, यहाँ, और ये ऐसे बहुत सारी नदियाँ निकली, और इन्होंने अपने साथ मिट्टी लेके आई, कौन सी, महीन मिट्टी कहते हैं जिसको, जलोढ़ मिट्टी, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर निक्षेप कर लिया, यानी छोड़ दिया इस पूरे मैदान में। तो ये मैदान जो पहले समतल नहीं था, यानी बराबर नहीं था, सारे जो भी मिट्टी आई वो यहाँ समा गई इतने एरिया में। कौन लेके आया मिट्टी? यही नदियाँ लेके आई, गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, ये सारी नदियाँ लेके आई मिट्टी, और इन्होंने क्या किया, ये मैदान में निक्षेपित कर दिया, यानी एक तरीके से छोड़ दिया, सेडिमेंट्स कहते हैं इनको, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, ये मैदान बन गया। मैदान मतलब खेती के लायक, आज जिसमें आप खेती कर रहे हो वो मैदान है। वो सारी मिट्टी बहुत साल पहले किसी नदी के द्वारा यहाँ लाई गई है, और इसीलिए क्या होता है, यहाँ यहीं तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ इस एरिया में उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, समझ आया, यहाँ दिल्ली है, यहाँ क्या नाम है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, सॉरी यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, ऐसे करके सारे बन गए हैं। और यहाँ क्या है, हरियाणा, पंजाब, ऐसे करके सारे राज्य, और यहाँ राजस्थान, ऐसे करके सारे हैं। ये देखो यहाँ इस मैप में दिखाया गया है, देखो ये बिहार है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, और ये हिमाचल प्रदेश है, ये बताया था अभी, ये हरियाणा है, और ये पंजाब है, और ये राजस्थान है, ये अभी बताया था। तो ये क्या हुआ, यहाँ जो नदियाँ निकली, यहाँ से पानी अपने साथ क्या लेके आई, छोटी मट्टी लेके आई। मट्टी को कहाँ इन्होंने रख दिया, यहाँ पर इस एरिया में पूरे में। इसीलिए यहाँ क्या होती है, सबसे ज़्यादा खेती होती है, पता है, क्योंकि यहाँ पर मैदान है। यही नहीं मिलता है बुक में, समझ आया, ये लिखा ही होता है, बस कोई समझाता नहीं है। ये पूरे में मैदान बन गया, ये पूरा मैदान बन गया, इसीलिए हम यहाँ खेती करते हैं। और आपको अच्छे से पता होगा, जहाँ भी मैदान अच्छा होगा खेती करने लायक, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, वहाँ उनका पालन पोषण अच्छे से हो सकेगा, इसीलिए वहाँ बहुत बड़े बड़े गांव बसते हैं, बहुत बड़े बड़े शहर। इसीलिए क्या है कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बसती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये मुख्य एक तरीके से जहाँ मैदान है वहीं पे स्थित है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, क्योंकि यहाँ खेती के लायक ज़मीन बहुत है, तो लोग यहीं रहते आकर, सब बसते गए, उनके सारे जनसंख्या बढ़ती गई। इतना समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। यही बताया था, ये 3 श्रेणी है, और 3 श्रेणी को मैंने अच्छे से समझा दिया। कैसी कैसी श्रेणी है एक बार और समझा दे रहा हूँ। जैसे पहली श्रेणी ऐसे बनी, फिर दूसरी श्रेणी उसका नाम मध्य हिमालय, फिर तीसरी श्रेणी ऐसे ही पहाड़ एक साथ, उसका नाम शिवालिक है। सबसे ऊपर वाले का नाम है हिमाद्री या बृहद हिमालय, ये इसमें बता दिया। ये वाला पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ से पढ़ेंगे कलर चेंज। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। सीधी सी बात है, जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ वनस्पति कैसे आ सकती है ज़्यादा, क्योंकि पानी है नहीं, सारी रेत ही रेत है, पानी है नहीं, तो सारी जितनी भी वनस्पतियाँ होती है वो उग ही नहीं पाती, ठीक। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। अब उत्तर मैदान, अभी जो मैंने मैदान बताया था, उसके मैदान के जब दक्षिण में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। यही बताया गया, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार अभी अच्छे से समझा दूंगा। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, यानी कहीं ऐसा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे, ऐसे होता है, ठीक। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं।
कौन से क्षेत्र में? प्रायद्वीपीय पठार वाले की बात हो रही है। उसमें क्या क्या है? पहाड़ी हैं, बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और घाटियां हैं। घाटियां का मतलब तो जो नीचे होता है, नहर काट देती है उसको, नहर या नदी। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली है, इस वाली एरिया में उत्तर पश्चिम, उत्तर जाओ और पश्चिम जाओ, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये भी दिखाऊंगा। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। सारी नदियां किधर गिरती हैं? सारी नदियां ऐसे गिरती हैं पूरब में, लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो इधर गिर जाती हैं, यानी इधर। वो कौन सी हैं? वो यही तो है, नर्मदा। पेन चेंज, अरे यार कौन सा पेन हो गया ये, दिख ही नहीं रहा। नर्मदा और तापी, ये किधर गिरती है? इधर गिरती जाके, और बाकी सब इधर। ठीक है, एक दो और होंगी, वो आपको आगे क्लासेस में पता चल जाएंगी। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। पश्चिमी घाट कैसा? एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट टूटा फूटा है बीच में, मतलब ऐसा है। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। ये देखो बताया क्या, चित्र 6.3 में इसको देख सकते हैं। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, यही पठार होते हैं। यही जो पठार बता रहे हैं, इसमें क्या क्या है? कोयला है, लोह अयस्क हैं की प्रचुरता बहुत ज़्यादा है। इन्हीं से क्या करते हैं? कोयला को निकालते हैं और अयस्क को, लोह अयस्क को निकालते हैं बाहर, फिर उसको गर्म करके भट्टी में, फिर उससे बहुत सारे बर्तन बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, जैसे कि मतलब लोहे के जितने भी उपकरण होते हैं वो सारे बनाते हैं। और वो सारे लोह के उपकरण बनने के लिए क्या ज़रूरी होती है? ज़रूरत होता है हमें लोह का अयस्क मिलना। और अयस्क कहाँ मिलता है? पठार में। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित हैं। ये पता चल गया? ये वाली लाइन पढ़ी थी मैंने। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। संकरे का मतलब होता है पतले। पश्चिमी तटीय मैदान यानी पश्चिम के जो तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं, और पूर्वी तटीय मैदान बहुत विस्तृत हैं, यानी बड़े बड़े हैं, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ठीक, वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अच्छे से, ये वाला सुंदरवन डेल्टा। इसके बाद आपका चैप्टर लग रहा है खत्म हो गया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा, नहीं होने वाला है। अब मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस इंतजार करना। वो जितनी लाइन मैंने ये पढ़ी है ना, इनको मैं मैप से समझाऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ कि मैप से समझाने से बच्चे अच्छे से समझते हैं। यहाँ मैं कैसे बताऊँ? विंध्य, सतपुड़ा और ये सारी जब दिखाऊंगा तभी तो आप समझ पाओगे ना, सीधी सी बात है। जब पढ़ रहा हूँ और अगर मैं पढ़ते ही पढ़ते आपको बताने लगूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको दिखाया नहीं, विजुअलाइज नहीं कराया। और विजुअलाइज नहीं कराऊंगा मतलब आप नहीं करोगे या मैं नहीं कराऊंगा तो आपको दिक्कत क्या होगी? आप रिकॉल नहीं कर सकते उसको, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। अभी देखो मैं कैसे तुम्हें याद कराता हूँ। चलो अब ये वाली लाइन और पढ़ लेते हैं, ये वाला पैराग्राफ, बस फिर आपके समझने का वक्त आ जाएगा। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन से द्वीप समूह हैं बताओ? एक लक्षद्वीप और दूसरा अरब सागर में, ये कौन है? लक्षद्वीप। और एक और है बंगाल की खाड़ी में। ये देखो, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से बना हुआ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व इस दिशा में कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। यही मैंने बताया था भाई, बंगाल की खाड़ी में एक और है, यानी एक तो है अरब सागर में, उसका नाम क्या है? ये लक्षद्वीप। और एक है बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम क्या है? अंडमान। ये वाला अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इसी पे ज्वालामुखी है जो फट जाता है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? ये मैंने पढ़ाया था पिछले बार, ध्यान से देखना, पीछे वाले वीडियोस में मिलेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, जो बताएगा मैं समझ जाऊंगा उसने पढ़ा था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। पता लगा लो गूगल से या जहां भी कर सको। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है
जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी होता भूकंप ही है, लेकिन वो भूकंप स्थल पर ना होकर वो कहाँ होता है, वो पानी में जो समुद्र होता है उसके नीचे होता है। भूकंप यहाँ जनरेट होता है, ऐसे बहुत तेज तरंग ऊपर उठती है, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, तरंग उठती है और इसको हिट करती है और ये क्या होती है, इसमें लहर उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ऐसे लहर। ठीक, फिर वही लहर जाकर तटों पर जो घर बने होते हैं जिन जो उनको हिट करती है और सारे घर बर्बाद कर देती है। अभ्यास चालू, और यहाँ से आपका चैप्टर हो गया खत्म। मैं सोच रहा था कल भी पढ़ाना पड़ेगा इस चैप्टर को। आज आपकी ये पूरी बुक खत्म हो चुकी है अच्छे से। ठीक, जिसे भी ये लग रहा है कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया वो कृपा करके दोबारा देख ले। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हर मैप को दिखाया, जितना पॉसिबल था मेरे माध्यम से मैंने हर मैप को दिखाया है। ठीक, द्वीप समूह ये वाले भी बताए, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में, और अरब सागर भी दिखाया था। अंडमान एवं निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, ये भी कल दिखाई थी। ठीक, ये बताया था। और 2004 वाली ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, आप घर से या जब भी आपको टाइम मिले मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर ये जिस बच्चे का मिल गया मैं समझ जाऊंगा उसने पढ़ाई कर रखी थी अच्छे से, ये वाला मैंने ये चाहता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लें। कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। 2004 में एक सुनामी आई थी और इन दोनों में से एक द्वीप समूह था, लक्षद्वीप था या अंडमान निकोबार। ये आपको आंसर में बताना है। ये क्वेश्चन है आपका और अभ्यास यहाँ से चालू, यानी आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपको ये क्वेश्चन खुद घर से खुद कर लेना, और ये मैं बताऊंगा तो मतलब यही हो जाए, चीटिंग हो जाएगी एक तरीके की। अब मैं पढ़ाऊँ, यानी अब ये समझा दूँ। ये बात देखो, मैंने यहाँ तक तो आपको पढ़ा दिया था, ये समझा दिया था सारा। भारत का उत्तरी मैदान क्या है, किस किस नदी से बना है, ये किस किस नदी से बना है ये भी बताया था। ये जैसे मैदान समतल तथा सपाट है, ये मैदान सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। देखो ये बताया था, यहाँ ध्यान से देखो, बताया भी देखो। अरे यार ये ज़्यादा बिंदी रख गई। देखो ये कौन सी है, ये गंगा है, ये देखो ये गंगा आ रही है, ये यमुना आ रही है, और ये देखो ब्रह्मपुत्र है। तो ये इन सब ने अपना क्या किया, आकर यहाँ पर अपने निक्षेप कर दिए और यहाँ मैदान बन गया। और एक और है सिंधु, और सिंधु कहाँ जा रही है, सिंधु ये है देखो। अब ये सोचोगे आपने, ये तो इधर जा रही है ऐसे ऐसे करके, तो ये इधर कैसे, पहले शायद होता था कि ये इधर से बहती थी, लेकिन अब हमारे पास ये सारे एविडेंस ज़्यादा है नहीं जो मैं कुछ बोलूँ इस पर लगता है लोगों को ऐसा था, इसीलिए इसका नाम भी आता है। ठीक, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या समझाना था, ये भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है, ये वाला भाग देखो, भारतीय महामरुस्थल। पश्चिम मतलब होता है, देखो सीधी सी बात है, ये देखो समझना, ये दिशाएं होती हैं। ये क्या है, पूरब, ये पश्चिम है। ठीक, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण। ये आपको पता होना चाहिए था वैसे। ठीक है, चलो आप इधर देखोगे, ये पश्चिम की बात चली तो ये पश्चिम, ये दिशा है ना, तो अब देखो इधर ही है। कौन सी, किसकी बात कर रहे थे हम, महामरुस्थल की। और देखो ये रहा महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल है पश्चिम में, राजस्थान में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है थार। जो आपको गाड़ी का नाम पता है, थार रेगिस्तान, यही है। इसी रेगिस्तान के नाम पर गाड़ी का नाम रखा गया, महिंद्रा थार। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या बताया गया था वो दोबारा से देख लेता हूँ एक बार। महामरुस्थल बता दिए कहाँ है, और रेतीला गर्म है, इसीलिए कहा यहाँ पे पानी नहीं है, तो यहाँ पे वनस्पति यानी पेड़ पौधे नहीं। आप खुद ही सोच लो, जहाँ बंजर होगी ज़मीन यानी जहाँ पानी नहीं होगा, तो वहाँ पेड़ पौधे कैसे उग सकते हैं, ज़्यादा उग ही नहीं पाते, कैक्टस वगैरह उग जाते हैं कुछ। अब यहाँ देखो ये वाली लाइन पढ़नी है, उत्तरी मैदान, ये वाली लाइन, ये वाली डार्क कर दे रहा हूँ दोबारा से। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तरी मैदान कौन सा था, देखो उत्तरी मैदान ये है, इसके दक्षिण यानी नीचे, तो ये क्या है, पठार। ये देखो पठार रहा, आप अच्छे से देख लेना, पठार यही है, ये पठार है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। ये देखो लिखा भी है, दक्कन पठार। ठीक, लिखा है, ये देखो मार्क भी कर दे रहा हूं एक बार, दक्कन का पठार। ठीक, आगे बढ़े। अब ये मिटाल देता हूँ,
एक्सप्लेन करना मेरा काम था, मैंने समझा दिया। इसके उत्तर में क्या है, पठार के उत्तर में क्या है, ये देखो इसमें ये भी बताया गया था। प्रादीप पठार समझा, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। देखो त्रिभुज जैसा था, अभी मैंने बनाया था, त्रिभुज जैसा है, देखो खुद ही समझो, त्रिभुज जैसा तो है ही। ये देखो है त्रिभुज जैसा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, ट्राइंगल जैसा है पठार, ये त्रिभुज ही तो बन गया। एक ही बार में समझ गए, बहुत बढ़िया। त्रिभुजाकार भी समझा दिया। आगे क्या है, यहाँ आगे इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा, यानी ऊंचा है नीचा है, कहीं पहाड़ है कहीं समतल है कहीं नीचा है, ये तो समझिए ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, बहुत से पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं, ये तो पता ही है, अभी बताया ऊंचा नीचा है तो पहाड़ी तो होंगी ना, तभी तो ऊंचा होगा। इसके उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर जाओ और पश्चिम जाओ तो आपको क्या मिलेगी, अरावली श्रृंखला मिलेगी, अरावली श्रृंखला स्थित है। ये देखो ये रहा अपना पठार, ठीक। इसके उत्तर में जाओ, पहले उत्तर में चले गए, अब पश्चिम में चले जाओ, ऐसे करके पश्चिम में चले गए तो मिल गया, क्या मिल गई, अरावली श्रेणी। और यही लिखा है यहाँ पर, देखो अरावली श्रेणी, यही ढूंढ रहे थे हम और यही मिल गई। ये देखो ये क्या है, अरावली श्रृंखला स्थित है उत्तर पश्चिम में। उत्तर में गए फिर पश्चिम में गए तो क्या मिली, अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, यानी हिमालय से पहले जो बनी थी, बहुत पुरानी है। बृहत हिमालय जो बना है उससे बहुत पुरानी है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पुराना पहाड़ पर्वत यानी श्रृंखला पूछे तो कौन सी है, अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी है। आप हिमालय मत बोल देना, हिमालय से भी पुरानी है अरावली श्रृंखला, समझ आया। चलो ठीक है, ये फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं और सबसे पुरानी है वही, फिर उसके बाद हिमालय बने। जो विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य और सतपुड़ा ये रही, सारे मैप में दिखा रहा हूँ एक एक करके। अरे यार क्या हो गया, सारे मैप दिखा रहा हूँ, देखो विंध्य ये रही, विंध्य श्रेणी, और सतपुड़ा ये रही। पढ़ तो लेते ही होगे ना हिंदी। विंध्य ये है, ये विंध्य श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है, इसके उत्तर में है ना। देखो ये रहा अपना पठार, और पठार ये लिखा। इसके उत्तर में जाओगे तो क्या मिलेगा, सतपुड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद विंध्य, वो आता है विंध्य हिमालय ये करके, जनगण मन में आता है, वो यही है विंध्य और हिमालय। आगे बढ़ते हैं, मुझे बस ये बताना संकेत कि नाम कौन से पहाड़ का आ रहा है, कौन सी श्रृंखला का आ रहा है। सतपुड़ा भी बता दी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर कौन सी नदी गुजरती है, एक नर्मदा और एक तापी नदियां बहती हैं। वो कहाँ बहती हैं, इस साइड बहती हैं, यानी सारी नदियां इधर बहती हैं ऐसी, और ये इधर बहती है किधर, पश्चिम की तरफ। और इसमें लिखा भी है, देखो एक ही बार में बता दे रहा हूँ, जो अरब सागर में गिरती है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट में शादरी है। एक सेकंड रुक जाओ, ये मैं डाल देता हूँ। हाँ, नर्मदा तापी नदियां बहती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर कहाँ था, ये देखो रहा अरब सागर। और ये कौन सी नदियां बता रहे थे हम, ये देखो रही नदियां, नर्मदा की बात चल रही थी, नर्मदा ये रही एक, और तापी ये रही। ये ऐसे बह कर आएगी, पेन चेंज ऐसे बह कर आ रही है, ये देखो, और ये पानी यहाँ गिरा देगी। और ये सतपुड़ा के बीच में से होकर आ रही कौन सी, नर्मदा, और ये पानी अपना किस में गिराएगी, खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाएगा। ये दो नदियाँ सिर्फ ऐसी हैं जो इधर गिरती हैं, बाकी सब ये देखो इधर ही गिरती हैं। ये देखो सब इधर जा रही हैं, ये देखो गंगा, यमुना, चंबल, ये सारी गंडक, ये सब ऐसे होकर कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। ये है बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ गिर गई। सारा समझा दिया, ध्यान रखना कि ये मत कह देना कि समझाया नहीं था। मैं पढ़ा देता हूँ लेकिन अच्छे से पढ़ाता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ। जो अरब सागर में गिरती हैं ये सब बता दिया। और इस पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है या शाहदरी, और पूरब में क्या, पूर्वी घाट है। घाट अभी समझा दे रहा हूँ, ये देखो घाट होते हैं। ये देखो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये घाट भी लिखा है, ये देखो लिखा है घाट, पश्चिमी घाट। ये पूर्वी है, ये पूर्वी, और घाट ये लिखा, यानी ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी और पूर्वी घाट के इधर एक तटीय मैदान है, ये देखो तटीय मैदान, ये तटीय क्षेत्र, ये देखो दिख रहा, समझ गए।
ठीक है, अगर बार बार देखोगे तभी समझ आएगा। मैं मैप दिखा रहा था इसलिए कि ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए किधर है पूर्वी घाट, किधर पूर्वी घाट यानी पूर्वी दिशा में। ये पूर्व की दिशा है ये वाली, तो ये देखो पूर्वी घाट है देखो पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है क्योंकि ये पूर्व की दिशा में है। और ये पश्चिमी घाट है क्योंकि ये पश्चिमी दिशा में है, ये पश्चिमी है, ये पश्चिमी घाट है क्योंकि ये पश्चिम की, ये पश्चिम वाली दिशा होती है। समझा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा बता दिए, सादरी नाम है पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का पूर्वी घाट ही है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है और ये टूटा फूटा है पूर्वी घाट। ये देखो बीच बीच में टूटा है, देखो ध्यान से, ये देखो पूरा का समानांतर एक ही जैसा चल रहा है। पेन चेंज, आप देखो ध्यान से, ये देखो ये पूर्वी पश्चिमी घाट है, ये देखो लगातार चल रही है श्रृंखला, ये कहीं बीच में टूटी है, बहुत यहीं टूटी है नेक बस थोड़ी सी और यहाँ तक आ गई। और ये देखो बीच बीच में कैसे पूर्वी घाट कैसे टूटा, ये टूटा फिर ये टूटा फिर ये टूटा फिर ये टूटा, यही तो इसमें समझाया गया, यही इसमें समझाया गया। पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। बीच बीच में कैसा है पूर्वी घाट टूटा हुआ, और यही देखो टूटा था पूर्वी घाट, ये रहा और बीच बीच में ये टूटा ये टूटा ये टूटा ये टूटा, टूटा था बीच बीच में, यही इसमें समझाया गया था, बस हो गया। और इन पठारों में खनिजों तथा कोयला और लोहे अयस्क इसी में पाए जाते हैं। ये पठार हैं, ये बड़े बड़े ये पठार दिख रहे पीले पीले, ये देखो ये सारे पठार हैं दक्कन के पठार। इन सब में क्या पाया जाता है, इनमें लोहे अयस्क या ये हीरे की खान कोयला और ये सब कुछ यहीं मिलता है। जो KGF मूवी है वो यहीं की है, कर्नाटक की। कोलार गोल्ड फील्ड है उसका नाम, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, उसमें ही मतलब मिलती है ये सब चीज़ें, कोयला वगैरह। ये पठार है दक्कन का पठार, ठीक, एक्सप्लेन कर दिया, ख़त्म बात। और पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, तटीय मैदान भी दिखा दिए। और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, यानी पश्चिमी वाले बहुत पतले हैं, ये देखो कितने पतले हैं, ये देखो तटीय मैदान कितना पतला है, और इसका बहुत चौड़ा है, ये देखो कितना चौड़ा है, ध्यान से देखो कितना चौड़ा है ये वाला मैदान तटीय मैदान, और इसका कितना पतला है, यही इसमें बता दिया। और आगे कुछ पढ़ना नहीं है, हो गया। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, बता दिया। और वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, पूरब की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये देखो नदियाँ भी दिखा दे रहा हूँ मैं एक बार ताकि आपको ये ना लगे ये नहीं बताया। देखो यहाँ से देखो कावेरी, ठीक, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाली कौन सी है, महानदी, नीचे वाली गोदावरी, तीसरी कृष्णा, सबसे लास्ट में कावेरी, यही इसमें पढ़ाया गया था। ये किधर गिर रही है, ये किधर इधर गिर रही हैं, इधर सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं आके। महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी, एक बार और, महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी, ये किधर गिरती हैं, ये पूरब की तरफ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, पठार से होकर जाती हैं, पठार को काटती रहती हैं। ये इसमें बता दिया। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या उपजाऊ डेल्टा, कौन सी नदियाँ, इसमें कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का मतलब जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जो मिट्टी वो अपने मुहाने पर छोड़ देती हैं ऐसे ऐसे, और वहाँ बन जाती है ऐसी गिल जैसे नहीं, एक गोंद टाइप का, फिर उस पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा किसने बनाया, बंगाल की खाड़ी में है सुंदरवन डेल्टा, और बनाया किसने, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर एक सुंदरवन डेल्टा नाम की एक चीज़ बनाई है, यानी एक डेल्टा है। अब डेल्टा मैंने समझाया था, ये देखो आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र है और ये है गंगा, ये दोनों ऐसे ये होकर आती हैं, और ये देखो इधर से होकर आ रही है, और इन दोनों ने यहाँ पर क्या बनाया, ये डेल्टा बना दिया। और इस पे क्वेश्चन आता है, ये इसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। कौन कौन बनाता है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बनाता है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के मिलने पर, जहाँ ये अब मुहाने पर जहाँ गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में, वहाँ बनता है सुंदरवन डेल्टा, इसीलिए वो उसको मार्क कर दिया था। अब इसके बाद कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी है ऐसी सुनामी के बच्चों की, कुछ नहीं है उसमें। ये चित्र है सुनामी के बच्चों ने बनाया होगा किसी ने, सुनामी। और फिर उसके बाद लक्षद्वीप पढ़ा दिया और निकोबार द्वीप समूह दिखा दिया, एक बार और दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए।
अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप, ये रहा। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार, ये रहा। देखो पेन चेंज कर लेता हूँ, पीले से दिखा रहा हूँ, ये रहा अंडमान एवं निकोबार। ये भारत के ही हैं दोनों, ये भी भारत का है और ये भी भारत का है। और लक्षद्वीप किधर है? अरब सागर में, अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा? अंडमान एवं निकोबार। समझा दिया, बस चैप्टर ख़त्म। आज के लिए इतना ही। और देख लो आप, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म। अब अगली बार जो भी वीडियो आएगा वो हिस्ट्री का आएगा। इतिहास को अच्छे से समझना कि इतिहास सारे विषय को मूल एक तरीके से आधार देता है। अच्छे से समझना, अगर इतिहास सही से समझ गए ना तो आपको सारे सब्जेक्ट आराम से समझ आएंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक होते हैं आपस में। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।